A very warm welcome to all of you on your YouTube channel BioBeat. Today I'm going to interact with my son of brother, or you can say my nephew. Okay? जैसा कि दूसरी चेयर नहीं है और मुझे मन हुआ एक वीडियो शूट करने का इसके साथ, जो कि कुछ इम्पोर्टेंट बातें ये बोलता है, अच्छे लहजे हैं बोलने के, एक अच्छे लहजे का मालिक है। और अभी आप इससे जब इंटरेक्ट करेंगे तो आपको एहसास होगा। और कैमरे को फेस करना ये बड़ी बात होती है, तो इसको मैंने अपनी गोद में बिठा लिया है और ये वीडियो शूट हो रही है। तो आप अपने बारे में कुछ बता दीजिए दर्शकों को। हेलो गाइस, माय नेम इज आफ्ताब अली और आप देख रहे हैं बायोबीट। अच्छा, बायोबीट। ये बायोबीट क्या है? बायोबीट आप जिस चैनल पे देख रहे हैं उस चैनल का नाम है बायोबीट। ओ माय गॉड, आई सी। मेरा कहना ये है कि जिन बच्चों से आज आपका इंटरेक्शन होने जा रहा है, समझ रहे हो बात को? हाँ। जिन बच्चों से आप इंटरेक्ट करने जा रहे हो, यानी जो वीडियो ये अपलोड होगी, जो बच्चे देखेंगे वो 18 साल के प्लस हैं, लगभग 17 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल। ओके। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि इनके बारे में आपको कुछ बोलना हो तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको लगता है वो क्या लगता है? यही कि आप दिल लगा के मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। आप जो सिलेबस लिए हैं उसके बारे में अच्छे से पढ़िए, पूरी मतलब अच्छे से पढ़िए जितना अच्छा हो सके। और आप ऐसा नहीं है कि आप एक ही टीचर से पढ़िए, जो टीचर आपको अच्छा लगे, जिसकी बातें आपको समझ में आए तो आप उसी से पढ़िए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हमारे चाचा से ही पढ़ें या किसी और टीचर से पढ़ें। जिसकी पढ़ाई आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगे, जिसकी बातें आपको समझ में आए, आप वही चैनल पढ़िए, वहीं से पढ़िए आप उसी टीचर। यार तो क्या बोलते हैं, तुम तो मेरे चैनल को डिमोट कर रहे हो, मतलब हमसे ना पढ़ें दूसरे से पढ़ें? नहीं, वो बात नहीं, मतलब कोई भी किसी भी टीचर से पढ़ें। मतलब तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि जिससे समझ में आए, चाहे हमसे पढ़े किसी से पढ़े, वो बात अलग है। हाँ। है ना? क्योंकि एजुकेशन इनका अधिकार है, अधिकार है ना? जिसकी बातें समझ में आए वही टीचर इनके लिए अच्छा है। अच्छा है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट बात हुई। तो ये बताइए कि आपने कहा अच्छे से पढ़ने के लिए, वो तो सब जानते हैं अच्छे से पढ़ना है, कुछ और खास स्पेशल? जैसे कि आप फोन में अपना टाइम वेस्ट मत करिए, यानी फालतू टाइम मत बैठिए। आप ज़्यादातर पढ़िए या खाली टाइम मिले तो अपने दिमाग में कुछ ना कुछ चलाते रहिए कि हाँ ऐसे करना है, ऐसे पढ़ना है, जैसा याद करना है। और आप जब पढ़ें, भले ही आप 2 घंटा पढ़े, 3 घंटा पढ़े, 4 घंटा पढ़े, या कम से कम 1 घंटा ही पढ़े, 1 आवर ही पढ़े, लेकिन दिल लगा के पढ़े। ऐसा हो कि जो भी आप पढ़े वो पूरा याद हो जाए आपको, कि तो आप कभी भूले ही नहीं, ऐसा पढ़ें। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए 100 टॉपिक है, रैंडम क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ। दर्शकों, आप ये मत मानिएगा कि ये स्क्रिप्टेड है, मैं कुछ भी पूछ रहा हूँ, मेरी जो मर्जी कर रही है। और इस वीडियो में अगर आप कमेंट करोगे तो उस पर भी एक वीडियो में इसके साथ बनाऊंगा, और हो सके तो आप देखिए ज़रूर। देखिए, कैमरे को फेस करना ये बड़ी बात होती है, और ये फेस कर रहा है, ये और बड़ी बात है। पहली बार कैमरे के सामने इसको मैं लाया हूँ अपने साथ, और मेरी गोद में बैठा है, मेरा पैर थोड़ा थोड़ा दर्द भी कर रहा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें इनसे मैं पूछूंगा। अच्छा, ये बताइए कि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। उन्हें ये जानने के लिए क्या करना चाहिए कि उन्हें क्या करना है? यही मतलब कोई जैसे काम कर रहे हैं, जैसे आपकी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपको उसमें दिल लग रहा है तो करें, नहीं तो अगर कोई जॉब करने में दिल आपका लगे तो आप जॉब करें। अगर आपकी पुलिस में अगर आपको लगता है कि हम पुलिस वाले बन सकते हैं, पुलिस की नौकरी कर सकते हैं, तो आप करिए। लेकिन आपको अगर उसमें दिल ना लगे तो आप उसे छोड़ के दूसरी भी नौकरी कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की तैयारी करें, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बिजनेस होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। नौकरी करने से अच्छा बिजनेस होता है। आप कोई भी मतलब काम करिए, अगर आपको उसमें दिल लगे तो आप करिए, ना लगे तो उसे छोड़ के कोई दूसरा काम करिए। मतलब कहने का ये है कि आप जो कह रहे हैं नौकरी होती है, बिजनेस होता है, मतलब बिजनेस का बढ़ावा दे रहे हैं आप। तो जैसे फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ देनी चाहिए, लोगों को बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस होता है। तो पढ़ाई क्यों करें? लेकिन पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि करियर के लिए पढ़ाई जरूरी है। तो करियर तो बिजनेस में बनाने जा रहा है, तो पढ़ाई क्यों करें? लेकिन पढ़ाई जरूरी है। किस लिए, किस एंगल से? जैसे कि मान लीजिए किस तरह से आप समझाना चाहोगे कि पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है बिजनेस में भी? अगर मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं, आपकी लाखों करोड़ों लाख की आपकी कंपनी है, आप अगर उसमें आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपसे कोई भी
आपका कागजात बना के आपसे उस पर साइन कर सकता है। जब आप पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो आप उस पर साइन कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस चीज़ के पेपर है। ऐसे ही आपकी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी चली जाएगी किसी और के हाथ में। इसीलिए पढ़ना जरूरी है। जरूरी है। मतलब किसी भी बड़े बिजनेस को, छोटे बिजनेस को बड़े बिजनेस में ले जाने के बाद उसको मैनेज करने के लिए आपको एक अच्छी नॉलेज होनी, समझ जरूरी है। तो पढ़ाई इसलिए करनी चाहिए कि समझ सके चीज़ों को, यानी सोच को बदल सकें। इसलिए नहीं कि मतलब सारी किताबों को रट लें, है ना? एम आई राइट? राइट। यस, यू आर टीचिंग मी टुडे। हैं? तो मुझे पढ़ा रहे हो क्या? नहीं। ठीक, कोई बात नहीं। और इसमें अच्छा ये बताइए, ये जो आज की जनरेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो आज की नवयुवक जनरेशन है ये क्या कर रही है आजकल? ये अपने पेरेंट्स का कहा नहीं मानती है, तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? आप पेरेंट्स का कहा मानिए, पेरेंट्स ही ने आपको मतलब जन्म दिया है, आपको पाला पोसा है, आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। अगर वो नहीं होते तो आप इस दुनिया में नहीं होते। अगर वो चाहें तो आपको एक सेकंड में लात मार के निकाल सकते हैं, लेकिन आप वो नहीं करना चाहते क्योंकि आप उनके बच्चे हैं। आप अपने बच्चों से बेतहाम मोहब्बत करते हैं, इसीलिए आपको नहीं निकाल सकते वो। लेकिन ये बच्चे तो मोहब्बत किसी और से करना चाहते हैं। मेरे भाइयों, मुझे पता है मेरे बड़े भाई लगोगे, कोई भी हो, बहनों और भाइयों, ये सब काम मत करो क्योंकि खुदा ने सबसे खराब रिश्ता गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का बनाया। अगर आप इनमें पड़ोगे आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अच्छा ये बताइए, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बारे में आपको कैसे पता चला कि आप क्या इसके बारे में कैसे जानते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बगैर रह नहीं पाते ना, इसीलिए। मतलब आपको कैसे पता चला कि गर्लफ्रेंड क्या है, बॉयफ्रेंड क्या है? आपको कैसे पता चला कि अच्छी चीज नहीं है? आपने कहाँ से पढ़ा इन सब चीजों को? हमने बस ऐसे देखा। हम भी, हमारी एज भी छोटी है, लेकिन हम जहाँ जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो हम देखते हैं बहुत लोगों के बाबू सोना करते रहते हैं, रोड पे जाते रहते हैं, आते रहते हैं, बाबू सोना करते रहते हैं। जितने लोग भी दिखते हैं सब फोन में जुड़े रहते हैं। फोन पे कभी भी रोड पे चलो तो फोन मत चलाओ, वरना आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। वेरी गुड। तो जैसे छोटी सी गलती आपका जान ले सकती है। अच्छा, वेरी गुड। तो एक चिंगारी आग लगा सकती है, वैसे एक छोटी सी गलती आपकी जान ले सकती है। ओ माय गॉड, व्हाट अ वंडरफुल कोटेशन। तो गाइस, अगर आप स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो में कुछ सीख मिली हो। अच्छा एक चीज़ ये बता दीजिए कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, ये मुझे मेरे दिमाग में आ गया अभी। ये बताइए कि बच्चों को मतलब पेरेंट्स को बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए? पहले तो जो बच्चे 12 से 15 साल के हैं, 12 से 15 या 16-17 साल के हैं, उनके साथ मतलब अच्छे से बिहेव करना चाहिए, खान पीन सब कुछ अच्छा करना चाहिए, और गलती करने पे मारना भी चाहिए। जितना चाहे उतना मारें पहले उन बच्चों को। लेकिन 18 से 20 साल के बच्चे जब हो जाए तो उनके साथ दोस्ती करनी चाहिए, दोस्त की तरह बिहेव करना चाहिए, ताकि जो बच्चे सीक्रेट रखें वो आपके साथ खुल के शेयर कर सके, आपको बता सकें कि ये सब बात है। और पेरेंट्स भी आपकी मदद कर सके कि ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ना, ऐसे करना है, ये सब बता सकते हैं। वरना अगर आप ऐसे छुपाएंगे आपकी करियर पूरा खराब हो जाएगा, क्योंकि माँ बाप ही होते हैं जो आपका करियर बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। वो चाहे तो आपको अच्छे से खिला पिला के आपकी नौकरी भी करवा सकते हैं, तो उन्हीं की वजह से आप स्कूल या कॉलेज पढ़ने के लिए जाते हैं। अगर वो ना हो तो आप स्कूल कॉलेज पढ़ने के लिए नहीं जा सकते। वो चाहे तो आपको एक दिन में लात मार के बाहर भगा सकते। यानी आपका कहने का मतलब है पहला स्कूल माँ होती है। अच्छा ठीक है। आपने सुना है क्या कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है? तो लोग माँ की बात करते हैं, बाप की तो बात ही नहीं करता कोई। देखो भाई, इसीलिए माँ की बात इसलिए करते हैं क्योंकि माँ आपको 9 महीने कोख में रखती है, पेट में रखती है, इसीलिए आपका सबसे पुराना रिश्ता माँ से होता है। लेकिन बाप का रिश्ता भी पुराना नहीं होता। बाप का भले ही रिश्ता पुराना हो, लेकिन माँ बाप मतलब जेनेटिकली पुराना होता है, मतलब जो अटैचमेंट होता है वो पुराना नहीं होता है। हाँ, अटैचमेंट पुराना नहीं होता, लेकिन माँ बाप से ज्यादा प्यार कोई कर ही नहीं सकता। माँ बाप से ज्यादा प्यार कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि माँ तो बस खाना खिलाती, मतलब माँ तो इतना दर्द सहती है जो कोई मामूली इंसान सह ले तो मर जाए वो। और बाप पैर घिस घिस के इतना मेहनत करके, धूप में मेहनत करके आपको पढ़ाता लिखाता है, और आप फिर भी लौड़ियाबाजी करते हैं तो आपका करियर इतना खराब हो जाएगा। लौड़ियाबाजी तो आप इतना ओपन कैसे? मतलब डर नहीं लगता हमसे आपको? नहीं, आपसे डर नहीं लगता, इज्जत करते हैं, क्योंकि आप भी हमारे दोस्त जैसे ही हैं ना, दोस्त जैसा बिहेव करते हैं, इसीलिए पूरा खुल के रहते हैं आपसे। अच्छा मतलब आप इतना ज्यादा ओपनली बोल रहे हो, कोई इसमें जो है कमेंट में कुछ बुरा ना बोले आपको? जो बुरा बोलेगा उसके लिए आपका क्या कहना है?
नहीं, बुरा जो बोलने दो, लेकिन अगर सोचेंगे तो बुरा उनके उन्हीं को लगेगा कि वो बुरा करेंगे। तो खत्म किया जाए वीडियो को। और खत्म कर भी सकते हैं। इसी आपके लिए मैं एक शेर सुना देता हूँ कि अनपढ़ बाप जानता है पढ़ाई का महत्व, वो खिल उठता है बच्चों के लिए बस्ता खरीद कर, किताबें खरीद कर। कभी सवार देता है मोहब्बत से वाल, तो कभी गोद में बिठाकर बांध देता है जूते के फीते। और जब किसी जैसे मैं गोद में बिठाया हूँ। हाँ, ठीक है। और जब किसी रोज कोई मास्टर कहता है अजी बड़ा होनहार बच्चा है आपका, तो बाप भूल जाता है सारे दुख, फटी एड़ियों की पीड़ा, घर का बिखरा छप्पर, बैंक का बकाया कर्ज। वो मारे खुशी से तेज साइकिल चलाते हुए घर पहुंचता है और बताता है घर वालों को, बस कुछ दिनों की और बात है, जैसा आज चल रहा है चलने दो, बहुत जल्दी ही मुन्ना सब कुछ संभाल लेगा, बहुत जल्दी ही मुन्ना सब कुछ संभाल लेगा। और अपने बाप मम्मी पापा के मुन्ने आप हैं, तो आप जल्दी से घर संभालिए, लड़कीबाजी के चक्कर में मत पड़िए, करियर बनाइए जल्दी से। यानी माँ बाप की उम्मीदें होती है। हाँ, माँ बाप की बच्चा पढ़ लिख करके कुछ अच्छा करेगा और बड़ा आदमी मुसीबतें मैं बनेगा। उठा रहा हूँ, वो मुसीबतें एक दिन रंग खत्म हो लाएंगे। जाएंगी, रंग लाएंगी, है ना। आज मुसीबत में हूँ, कल वही मुसीबत मेरे बच्चे की जिंदगी खुशियाँ भर देंगी, खुशियाँ से भर देंगी, हरियालियाँ हो जाएंगी। वेरी वेरी गुड। और इसी पे मैं वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। ये पहली बार कैमरे के सामने आया है और ये इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, मुझे भी फख्र हो रहा है, क्योंकि ये हमारा भतीजा है। और मुझे और फख्र तब होगा जब आप भी और आपके घर के बच्चे भी, यानी हर हिंदुस्तानी ऐसे ही आंखों में आंखें डालकर, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन, आंखों में आंखें डालकर बातें कर सके, अपने हक की आवाज़ उठा सके और अपने हक की लड़ाई खुद लड़ सके, तो वो दिन और बेहतर होगा। जय हिंद, जय भारत। Thanks a lot from deepest part of my heart.